नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां पर आपको स्टॉक मार्केट लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं RIL की। कई दिनों से आप जानते होंगे कंसोलिडेशन फेस मान सकते हैं हम इसको। थोड़ा सा नीचे जा रहा है, वापस उसी रेंज में वापस आ रहा है और इसके लिए एक जो न्यूज़ आई है लेटेस्ट उसको हम डिस्कस करेंगे। आज का कारोबार देखें तो 2146 पर बंद हुआ है। 12 रुपए की तेजी आज शेयर में तकरीबन आधा % ऊपर है। अगर हम इसका न्यूज़ देख लें दोस्तों पहले, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करेंगे हम। तो न्यूज़ आ रही है कि यूबीएस जो एक ब्रोकरेज है बहुत बड़ा, उन्होंने रिलायंस को बाई से न्यूट्रल की कमांडिंग दे दी है। आप यहाँ देख सकते हैं, पहले इनका स्टेटस बाई था रिलायंस पर, वो न्यूट्रल कर दिया गया है और उसका रीज़न इन्होंने दिया है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। उन्होंने बताया कि जो कंपनी के की बिजनेस है, ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस, रिटेल बिजनेस और डिजिटल, तीनों यानी डिजिटल को भी इन्होंने उसमें लिया है, वो मैक्रो हेडविंड्स फेस कर सकता है। यानी आप जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी जो पूरे दुनिया की अभी कंडीशन चल रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज की जीडीपी गिर रही है, तो वो कह रहे हैं रिलायंस भी उसकी चपेट में आ सकता है। क्योंकि जब दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो पूरे दुनिया में जो फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, अगर वो असर करना शुरू कर दें तो छोटी क्या बड़ी कंपनीज भी उनके चपेटे में आ जाती हैं। और उसका मतलब ये नहीं कि कंपनीज को लॉस होता है, पर उसका ये मतलब होता है कि कंपनी की जो ग्रोथ है, जो नॉर्मल कंडीशन में ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो थोड़ी रुक जाती है। और उसको मद्देनजर रखते हुए यूबीएस ने इसकी थोड़ी रेटिंग कम कर दी है, अब न्यूट्रल पे ला दिया है। पर उसके बावजूद इन्होंने अभी टारगेट प्राइस 2300 का सेट किया है। यानी आज का जो प्राइस है उससे अभी तकरीबन 6 से 7% ऊपर। और पहले 1700 का टारगेट इन्होंने दिया था RIL को, पर वो बढ़ा के 2300 कर दिया है। फिजिकल ईयर 22 की वैल्यूएशंस को देखते हुए, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो वर्ल्ड का स्टेटस है, वो देखते हुए इन्होंने इसका टारगेट अभी 2300 सेट किया है प्रेजेंट कंडीशंस में। और एक चौथा डाउनग्रेड है दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ टाइम पहले हमने आपको वीडियो बना के दी थी, CLSA और एडलवीस ने भी इसकी रेटिंग थोड़ी डाउन कर दी क्योंकि उनको लग रहा था काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर बढ़ गया और इसको थोड़ा थमने की ज़रूरत है। उन्होंने इसकी रेटिंग तकरीबन 2195 के आसपास रखी थी, वो छुआ भी था रिलायंस ने और उसके बाद से डाउन ही गया था। यूबीएस का कहना है कि इन्वेस्टर्स के तौर पर देखें तो रिलायंस ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए, उनके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा। और इसका जो डिस्काउंट टू फेयर वैल्यू है प्रीमियम में बदल गया है। यानी इससे पता लगता है कि रिलायंस ने पिछले कुछ ही महीनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे दिए इन्वेस्टर्स को। पर आप जानते हैं कि जब इतनी बड़ी कंपनी होती है तो उसको टारगेट एनालाइज करना काफ़ी मुश्किल रहता है, इसलिए शॉर्ट टर्म्स के लिए जाना पड़ता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो रिलायंस इंडिया का एक तरीके से शेप कर रही है इकोनॉमी को, तो वो उसका टारगेट काफ़ी ऊपर हो सकता है। पर फिलहाल के लिए इन्होंने 2300 का टारगेट दिया है इसके लिए यूबीएस ने। यूबीएस का कहना है कि जो अभी ये तेज़ी दिखाई गई है जस्टिफाइबल है, यानी रिलायंस डिजर्व करती है, उसका बिजनेस है इतना बड़ा कि वो इस तेज़ी को डिजर्व करती है इंडिया के डिजिटल और ई कॉमर्स इकोसिस्टम को देखे तो। पर जो मेन रीज़न उन्होंने बताया वो है पेंडेमिक, कोविड सिचुएशन चल रही है, आप जानते हैं दोस्तों। उसकी वजह से मैक्रो स्लो डाउन होने के पूरे चांसेस हैं, जो चैलेंजेस फेस कर सकती हैं कंपनियां। यानी अगर ये नॉर्मल रेट पर 12 से 15% बढ़ती तो अब थोड़ा उसमें ग्रोथ कम देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस में भी थोड़ा कंसोलिडेशन आ सकता है। यूबीएस के शब्दों को देखें तो इन्होंने कहा है कि डिजिटल और ई कॉमर्स बिजनेस कोविड-19 के दौरान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, पर रिलायंस अभी मेडन एग्जीक्यूशन में, यानी अभी बीच रास्ते में है न्यू अपने ई कॉमर्स बिजनेस को और अपने फाइबर टू होम यानी जियो के बिजनेस को आगे ले जाने में। जैसे आप जानते होंगे जियो में 5G लाना चाहती है आगे, तो उसमें अभी ये बीच रास्ते पर है, अभी वहां तक पहुंची नहीं है। तो उसको मद्देनजर देखते हुए इन्होंने कहा है कि अभी स्टॉक में थोड़ा स्टॉप आ सकता है। और दोस्तों आप जानते हैं बीच में काफ़ी अच्छी खबरें आ रही थी, इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी। अब एक और खबर आ रही थी कि अमेजोन से बात चल रही है, पर उसके बारे में कुछ खास खबर नहीं आई उसके बाद। और अगर ऐसी कुछ खबर आती है तो स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। पर अभी के हिसाब से इन्होंने इसको कंसोलिडेशन फेज में बताया है। इंडिया की जीडीपी जो डिक्लाइन होनी है उस साल, उसका भी असर हो सकता है इसके कुछ स्लो डाउन पर। आप जानते होंगे कल आरबीआई गवर्नर का एक अनाउंसमेंट आई थी, उन्होंने कहा था इस पूरे साल फिजिकल ईयर 21 में जीडीपी डाउन रहने की पूरी उम्मीदें हैं। जो पेट्रोल केमिकल बिजनेस है इनका, उसको भी चैलेंजिंग बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं। यानी पेट्रोल में काफ़ी रेवेन्यू इनका डाउन हो सकता है। जियो में टैरिफ बढ़ाकर आरएल कुछ मुनाफा ला सकती है अंदर। पर अगर आप देखें तो ऑयल टू पेट्रोकेमिकल बिजनेस बहुत बड़ा है, मेजोरिटी इनका वहीं से आता है रेवेन्यू। तो अगर उसमें थोड़ी स्लो डाउन दिखा तो काफ़ी असर पड़ सकता है अगर इस क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात करें तो। लेकिन इससे हैरान की बात होगी दोस्तों, जब आप मैक्वायरी के आप टारगेट प्राइस देखेंगे, मैक्वायरी ने अंडर परफॉर्म रेटिंग दे दी आरएल का। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं नहीं कह रहा, मैक्वायरी कह रही है। वो कह रहे हैं टारगेट प्राइस 1320 लग रहा है। सब देखकर हैरान हो जाएंगे।
हालांकि मुझे तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि RIL एक ऐसा स्टॉक है जिसके पास काफ़ी सारे सपोर्ट है दोस्तों। सपोर्ट क्रिएट होते हैं डिमांड से, और RIL एक ऐसा स्टॉक है अगर वो 8 से 10% भी गिरेगा तो काफ़ी लोग अभी मौजूदा हालात में देखें तो इसको बाई करने के लिए रेडी होंगे। तो एक काफ़ी वियर्ड लगता है जब आप 1320 का टारगेट देखते हैं तो। पर उनका रीज़न अब देखें तो हम समझ पाएंगे क्या बोलना चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि इनकी जो अर्निंग एस्टिमेट्स हैं वो 4 to 8% तक गिर सकते हैं फिजिकल ईयर 21-23, यानी अगले 2 साल का नज़रिया देख रहे हैं, अगले आगे आने वाले 2 साल के नज़रिए के हिसाब से। इन्होंने बताया कि इनकी जो टारगेट प्राइस है वो सबसे इतना अलग इसलिए है क्योंकि जो मार्जिन है इनका और रिफाइनिंग और केमिकल्स में वो डाउन आ सकता है। और आप देख सकते हैं कि कंपनी की 60% अर्निंग्स रिफाइनिंग एंड केमिकल से आती है, यानी अगर ये सेक्टर हिट हुआ तो इसका सीधा असर हमें कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट पर देखने को मिल सकता है। और दूसरा पॉइंट, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र एक्सपेंशन स्लो है जियो में, यानी आप जियो के टैरिफ्स अगर थोड़े ज़्यादा बढ़ाना शुरू करें तो उसके वजह से इनके रेवेन्यू में ग्रोथ आ सकता है। पर अभी इनके हिसाब से, मैक्वारी के हिसाब से, ARPU थोड़े स्लो रेट पर बढ़ रहा है, तो ये भी एक नोट करने की बात है। और दूसरी बात ये बता रहे हैं कि जो जियो मार्ट है उसका मार्जिन एक्सपेंशन अभी लो है, यानी आपको बताया था कि अभी मिड स्टेज में है जियो जियो मार्ट को इम्प्लीमेंट करने में, अभी कुछ समय है इसको एक, आप बोल सकते हैं, हाउस होल्ड थिंग बनने में, कि हर कोई जियो मार्ट की तरफ ही देखे, तो उसमें थोड़ा टाइम है। इसलिए उन्होंने बोला कि अब स्टॉक को थोड़ा रुकने की ज़रूरत है। और मैक्वारी तो देखिए आप, बहुत ही एब्सर्ड टारगेट 1320 का टारगेट दे रहा है। अब अगर हम इसका चार्ट देखें और टेक्निकल्स देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से, यहाँ 20 जून के आसपास से ये एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और उसमें सपोर्ट हमें साफ दिखाई दे रहा है कि अगर कुछ दिन ये इसी ट्रेंड को फॉलो करे तो इसका हाल ही में जो सपोर्ट है वो 2050 के करीब आना चाहिए। यानी इसके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2050 के करीब। और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो यहाँ आप देख सकते हैं 1842 पर, वो बहुत डाउन है दोस्तों। मुझे लगता नहीं कि इतनी तेज़ी से इतने नीचे अभी ये आएगा, क्योंकि रिलायंस को मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट डिमांड और सप्लाई से बनती है। ज़्यादा लोग बेचने लग जाएंगे तो अपने आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस नीचे आ जाएगा। पर इसके पास अभी काफ़ी डिमांड है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरह से देखते हैं लोग RIL को, और उसके लिए काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होंगे लोअर लेवल्स पर। अगर हम RSI की बात करें तो RSI बीच में काफ़ी मजबूत था, 60-70 से ऊपर था बहुत टाइम तक। यहाँ आप देख सकते हैं वैल्यू हाईएस्ट 82 तक गई थी, पर उसके बाद अब मिड रेंज में सेटल हो गया है और 66 के आसपास चल रहा है। यानी RSI अभी इतना कमज़ोर नहीं है, कंपनी में बाइंग हो रही है, सेलिंग ज़्यादा नहीं हो रही है। MACD की बात करें तो यहाँ पर हम डेट देखें तो 2 अगस्त को इसने सिग्नल लाइन से बियरिश डाइवर्जेंस बना ली थी, यानी बियरिश सिग्नल मिला था, लेकिन उसके बाद इसने रिटेन कर लिया जब हमें एक तेज़ी देखने को मिली थी कल के सेशन में। तो आप ये देख सकते हैं लगभग सिग्नल लाइन के साथ चल रही है MACD। बॉलिंजर बैंड्स में अगर देखें तो अपर बैंड की तरफ ही चल रहे हैं, इससे साफ संकेत देते हैं कि स्टॉक में लगातार तेज़ी रही है। या आप चार्ट, डेली चार्ट देख रहे हैं और हम शुरू से अगर 29 अप्रैल से देखें तो बॉलिंजर बैंड के अपर पार्ट में ही रहा है। इससे जस्टिफाई होता है कि इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी रही है। तो अब देखने लायक बात हुई, क्या है कोई बड़ी खबर आती है जिससे इसका स्टॉक और ज़्यादा रॉकेट की तरह भागता है, या फिर अभी इसको कंसोलिडेशन की ज़रूरत है और कुछ लोग प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे और नए लोग आएंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। स्टोकेस्टिक की अगर हम बात करें तो स्टॉक में मोमेंटम लगातार बना हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं तकरीबन 20 मई के आसपास इसमें मोमेंटम बनना शुरू हुआ था और उसके बाद से आप देख सकते हैं आज तक ये 80 के आसपास ही रहे। तो स्टोकेस्टिक भी हमें काफ़ी अच्छे मोमेंटम की उम्मीद दे रहे हैं, यानी स्टॉक में लगातार हलचल चलती रहती है। तो ये थी दोस्तों RIL की लेटेस्ट न्यूज़। आप जानते होंगे कुछ दिन पहले हमने वीडियो डाली थी, उसमें आपको बताया था, उसका मेन टाइटल ये था कि आप थोड़ा सब्र करें। और उसके बाद से तकरीबन 8 से 10 दिन हो चुके हैं और वही देखने को मिल रहा है हमें कि अगर हम ये चार्ट देखें और अगर हम पिछले एक मंथ का चार्ट लगाएं तो आप देखें 24 जुलाई से अगर हम देखें तो 24 जुलाई को एकदम यही लेवल था 2146 का, और आज भी वही लेवल है। यानी स्टॉक एक बार डाउन गया था तो लोग शोर घबरा गए होंगे, पर यहाँ आप देख सकते हैं 2000 एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है, मैंने आपको बताया, उसको बरकरार रखा है इसने। और अभी भी पूरी उम्मीद है कि इसके पास 2000 का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये थी दोस्तों रिलायंस की न्यूज़ और इसका एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।